Hello friends, good morning. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is Microorganism Friend and Foe from class 8 Science and topic is Vaccine. Here is very interesting topic. Our topic is very interesting. Vaccine. ये जो वैक्सीन है वो क्या होता है? वैक्सीन जो है वो एक प्रकार का हम लोगों के बॉडी में जो भी इन्वायरमेंटल बैक्टीरियाज रहता है उनका स्मॉल फॉर्म जो रहता है वो वैक्सीन के रूप में हम लोगों के बॉडी में ऑलरेडी दे दिया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी को ये आदत रहे कि उस बैक्टीरिया से हमको कैसे लड़ना है या उस वायरस से हमको कैसे लड़ना है और कैसे उस पर जीत हासिल करनी है. नाउ हियर व्हेन अ डिजीज इज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब कोई भी डिजीज कैरी करता है माइक्रोब्स तो वो इंटर करता है हम लोगों के बॉडी में एंड बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर. और बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है एक एंटीबॉडीज को जो कि उस जो जानलेवा जो आक्रमणकारी है उस पे क्या करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए या उससे लड़ने के लिए. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. बॉडी को ये भी याद रहता है कि जो माइक्रोब्स फिर से इंटर करेंगे उनको हमको कैसे उनसे डिफेंड करना है या अपने आप को बचाना है. ये बॉडी को याद रहता है उनसे कैसे हमको लड़ाई करनी है. इफ dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, अगर डेड और जो कमजोर माइक्रोब्स है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है हेल्दी बॉडी में, किसी भी हेल्दी बॉडी में, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. तब वो बॉडी क्या करता है, उससे फाइट करता है या उस जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको वो क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है. कैसे? तो वो उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज तैयार है जो वैक्सीनेशन का वर्क हुआ था उसके दौरान, और उससे क्या हो गया, तो उसके पास सुटेबल एंटीबॉडीज उसके लिए अवेलेबल है. The antibodies remain in the body and we are protected. जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ पे रहता है, हमारे बॉडीज में रहता है और हम लोग उससे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड, हम लोग उससे सुरक्षित किए जाते हैं. नाउ कम्स हियर from the disease causing microbes forever, जो भी डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स होता है हम लोगों के लिए हमेशा. दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज. ये कैसे होता है, जो वैक्सीन जो है वो वर्क करता है बहुत सारे बीमारियों पे, इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन. ये जो कॉलेरा था या ट्यूबरक्लोसिस है या स्मॉल पॉक्स है या हेपेटाइटिस है, ये सब भी जो है वो बचाव किए जाते हैं किससे, वैक्सीन के द्वारा ही. नाउ इडेवर जेनर, ये जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स का होता है उसका. कब किए थे इन्होंने इसका डिस्कवर, 1798 में. किस चीज़ का, तो स्मॉल पॉक्स का. स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था, तो जो हमारे हैं एडवर्ड जेनर. ये एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का डिस्कवर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किए थे. नाउ कम्स ऑन in your childhood you must have been given injections to protect yourself against the several disease. बचपन में हर एक बच्चों को आप देखिएगा जो क्या दिया जाता है,
बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो क्या होते हैं, यही वैक्सीन होता है। हम लोगों के बचपन में भी क्या दिए गए थे, बहुत सारे वैक्सीन दिए गए थे, बहुत सारे जो सेवरल डिजीज है उसके अगेंस्ट में। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह के लिस्ट को? हाँ, तो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हेपेटाइटिस है उसका जो वैक्सीन लगता है, पोलियो का जो लगता है, ये सारे वैक्सीन दिए जाते हैं चाइल्डहुड में। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं जो हमको चाइल्डहुड में कौन कौन से वैक्सीन लगे थे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज, ये जरूरी होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है हर एक बच्चे के लिए जो कि डिजीज के विरुद्ध इसको सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल, जो जरूरी आवश्यक वैक्सीन है ये हमारे जो नज़दीक के हॉस्पिटल रहते हैं उसमें भी अवेलेबल रहता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर दी पल्स पोलियो प्रोग्राम। आप लोगों ने देखा होगा निश्चित तौर पे, जो टीवी में आता है और जो न्यूज़पेपर में आता है, जो एडवर्टाइजमेंट आता है, बच्चों को पल्स पोलियो मतलब पोलियो के विरुद्ध लड़ने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो आता है किस प्रोग्राम के अंदर आता है? ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर आता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को वो भी क्या है? एक वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन था किसके विरुद्ध? तो जो स्मॉल पॉक्स थे उसके विरुद्ध। वो फाइनली क्या हुए? हम लोगों ने उन पे जीत हासिल की। या सिंपली ये कह सकते हैं जो भी वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, उसमें हम लोगों ने फाइनली उस पे उसका उन्मूलन कर पूरे विश्व को क्या की? फाइनली जीत हासिल की। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। आज के दिन में जो वैक्सीन है वो बनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत होती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, नाउ हियर टॉपिक इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है? सम बैक्टीरिया आर able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। जो उपजाऊ शक्ति है सॉइल की, मिट्टी की, उसको कैसे इंक्रीज करते हैं? तो कुछ जो बैक्टीरिया है वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन का जो अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में है, पता होगा 78% कितना है नाइट्रोजन का अमाउंट, 78% हम लोगों के इन्वायरमेंट में है। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेते हैं और सॉइल के अंदर जाके फिट कर देते हैं। राइजोबियम भी कॉमन बैक्टीरिया है इस काम के लिए। दी माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। Now here cleaning the environment. Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. जो स्कूल के गार्डनर थे वो क्या बना रहे हैं? मैन्योर बना रहे थे। वो बोझो और पहेली ने ऑब्जर्व किया। Along with their friend, they collected wastes of plants, vegetable and fruits from
नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स। वो क्या करते थे, जो अपने फ्रेंड के साथ मिलके कलेक्ट करते थे जो भी प्लांट का वेस्ट था वो, वेजिटेबल का वेस्ट था वो, और जो भी फल का वेस्ट था जो भी आस पड़ोस के घरों में होता था और गार्डन में होता था उनको, दे पुट देम इन ए पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वे उन सबको क्या करते थे, एक ठो गड्ढा खोद के उसमें वेस्ट डिस्पोजल को रखते थे। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और कुछ समय के बाद इसको डिकम्पोज्ड कर दिया जाता था और ये सारे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते थे। बोझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बोझो और पहेली जो थे वो जानने के लिए ये उत्सुक थे, ये जानना चाहते थे कि ये कैसे हो पाता है। नाउ कम्स ऑन एक्टिविटी 2.5। टेक 2 pots एंड फिल each pot हाफ विथ सॉइल। 2 ठो पॉट लेना है और दोनों को हाफ सॉइल से क्या करना है, फिल करना है, भरना है। मार्क देम ए एंड बी। ए और बी दोनों पे मार्क करना है। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। जो पॉट बी है उसमें पॉलीथीन का बैग रखेंगे, एम्प्टी जो ग्लास रहे बोतल रहेगा उसको रखेंगे, जो ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज है उसको रखेंगे। पुट दी पॉट्स साइड्स, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 and 4। अब उसको बगल में कहीं पे रख देंगे और 3 और 4 वीक के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दी कंटेंट ऑफ दी 2 पोट्स। क्या आप कोई भी डिफरेंस उन दोनों पॉट में देख रहे हैं। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। अगर ऐसा होता है तो क्या डिफरेंस होता है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन ए पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपने देखा होगा जो प्लांट का वेस्ट होता है पॉट ए में जिसको हमने रखा था वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। हाउ डिड दिस हैपन। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes। ये कैसे हो पाता है, तो प्लांट वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में। किसके द्वारा, तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं उस पर एक्शन करते हैं उसके द्वारा। The nutrients released in the process can be used by प्लांट अगेन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं और प्रोसेस करते हैं जो भी इसके प्लांट के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी। क्या आपने नोटिस किया पॉट बी का, तो पॉट बी में क्या था, पॉलीथीन था, एम्प्टी ग्लास बोतल था और ब्रोकन जो टॉयज थे प्लास्टिक था वो था। तो क्या वो डिकम्पोज्ड हो सकते हैं, नहीं, वो तो डिकम्पोज्ड हो ही नहीं सकते हैं। माइक्रोब्स उस पर अपीयर ही नहीं हो पाएंगे, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। Now comes here, did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts into did not undergo any such change। जो भी ब्रोकन ये सब था, पॉलीथीन था, एम्प्टी ग्लास था, बोतल था, ब्रोकन टॉय था, ये सब में इस तरह के चेंज नहीं होते हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स होता है वो उस पर वर्क नहीं कर सकता है, उस पर एक्ट नहीं कर सकता है और उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है किसमें, मैन्योर में। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals in the ground। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है डिकेइंग प्लांट के रूप में या कुछ एनिमल्स जो ग्राउंड पे डेड कर जाते हैं उसके रूप में,
उनको ऑब्जर्व किया होगा। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो खत्म, जैसे कोई भी डॉग अगर डेड कर गया रास्ते पे तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो डॉग वहाँ पे रहता है, नहीं रहता है, वहाँ से क्या होता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस पर अपियर हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे वो वहाँ से डिसअपियर कर देते हैं, डिकम्पोज कर देंगे तो वो सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे और उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये क्यों होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं जो भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट का या एनिमल का, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस जो हम लोगों का सॉइल होता है। दी सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड, ये जो अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो सब्सटेंस होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल के द्वारा क्या किए जाते हैं, यूज्ड किए जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। और इस तरह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जो भी हार्मफुल और जो भी गंध देने वाला सब्सटेंस होता है उस सारे को, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन हो जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उससे हम लोगों को क्या क्या हार्म्स होता है उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। हार्म मीन्स होता है नुकसान, जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनको बोला जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ कम्स हियर वी विल सी अबाउट व्हाट इज द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे तरीके से हार्मफुल है। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कारण होते हैं जो भी डिजीज होता है ह्यूमन बींग में उनका। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज काउजिंग, इस तरह से जो डिजीज का Such disease causing microorganism are called पैथोजेंस। ये जो डिजीज होता है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। यहाँ पे हम लोगों को याद करना पड़ेगा क्या होता है पैथोजेंस। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके कारण की डिजीज अपियर होता है, दैट आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी डिजीज का कारण बनते हैं उनको पैथोजेंस बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथ्स एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पॉइल करते हैं फूड को, खाना को बेकार कर देते हैं, क्लॉथ और लेदर को। अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें कौन कौन से डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पैथोजेंस आर इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, दी वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो भी पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी में जो भी हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, या जो पानी हम लोग पीते हैं उनके थ्रू आ सकते हैं, या जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके थ्रू भी आ सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल्स। वे हम लोगों को में इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के आगे उससे, या नहीं तो कोई एनिमल के द्वारा लाया गया उनसे। माइक्रोबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा जो भी माइक्रोबल डिजीज है जो कि हम लोगों को
एयर के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, फूड के थ्रू फैलता है, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, जैसे कि किसी को टच किए या कुछ भी इसके थ्रू फैलता है, उसको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो भी एग्जाम्पल है इस तरह के डिजीज का, वो क्या हो गया? हम लोगों का कॉमन कोल्ड हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneeze, fine, droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब कोई भी पर्सन, अगर किसी को कोल्ड है, सर्दी है, खांसी है, हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे ही उसने छींक की तो उस वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ वायरस को कैरी करते हैं, जो कि पूरे एयर में स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। द वायरस में इंटर द ब्लड ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन। ये जो वायरस है वो क्या कर सकता है? किसी भी हेल्दी पर्सन में इंटर कर सकता है और इसके कारण ब्रीदिंग प्रोसेस से, सांस लेने के प्रोसेस से, और क्या कर सकता है? उसको इन्फेक्शन कर सकता है, उसको इन्फेक्टेड कर देगा। There are some insect and animals which acts as carriers of disease causing microbes। कुछ ऐसे भी जो हैं, इंसेक्ट हैं और एनिमल्स हैं, वो भी क्या करते हैं? कैरियर्स होते हैं इन सब डिजीज का, जो माइक्रोब्स के थ्रू फैलता है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर्स। हाउस फ्लाई भी ऐसा एक कैरियर है। The flies sit on the garbage and animal excreta। जो फ्लाइज हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? जो भी कचरा का ढेर है उस पे बैठते हैं, या एनिमल्स के द्वारा जो एक्सक्रेट किया गया है उस पे बैठते हैं। पाइथोजेन स्टिक टू देयर बॉडी। अब पाइथोजेंस जो है वो क्या कर जाएगा? उसके बॉडी में स्टिक कर जाएगा। When these flies sits on uncovered food, जब ये फ्लाइज जो नहीं ढका है उस फूड खाना पे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? दे में ट्रांसफर दी पाइथोजेंस। अब जो पाइथोजेंस उसमें स्टिक किया गया है, उस पाइथोजेंस को वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। However it the contaminated food is likely to गेट सिक। अब जो भी कंटेमिनेटेड फूड को लेगा वो क्या खाएगा? वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हम लोगों को हमेशा सलाह दिया जाता है जो अपने खाना को क्या करना है? कवर्ड करना है। अवॉइड काउजिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जो भी कारण है अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड का, उसको हम लोगों को अवॉइड करना है, दूर करना है। Another examples of a carrier is the female Anopheles mosquito। जो दूसरा एग्जाम्पल है इस कैरियर का, वो क्या हो जाएगा? फीमेल एनोफेल्स जो मॉस्किटो होता है वो क्या होता है? विच कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे देखिए, मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? जो भी फीमेल मॉस्किटो है जिनका नाम क्या है? एनोफेल्स मॉस्किटो, उससे फैलता है, फीमेल से फैलता है। ये मेल मॉस्किटो से नहीं फैलेगा। फीमेल एडेस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ये फीमेल एडेस मॉस्किटो जो है वो किसका कारण होता है? डेंगू जो वायरस होता है उसका। हाउ कैन वी कंट्रोल दी स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। जो हम लोगों के चारों तरफ मलेरिया और डेंगू स्प्रेड कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए। नाउ कम्स हियर, व्हाई डज द टीचर कीप telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood। अब जो टीचर हैं हम लोगों को ये क्यों बोलते रहते हैं बार बार? जो कोई भी पानी का जो कलेक्ट हो रहा है हमारे चारों तरफ,
उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, जो भी मॉस्किटोज है वो कहाँ पे जन्म लेता है, पानी में। हैंस वन शुड नोट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कॉलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए किसी को भी जो कॉलर्स है उसमें, टायर्स में, या जो हम लोगों का फ्लावर पॉट होता है उसमें पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. अब हम लोग सराउंडिंग को अगर क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे तो हम लोग अपने सराउंडिंग को बचा सकते हैं मॉस्किटो के ब्रीडिंग से। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब हम लोगों को लिस्ट प्रिपेयर करना है जिससे कि हम लोग मलेरिया के स्प्रेड को बचा सकते हैं। नाउ हियर सम कॉमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज दिए गए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ह्यूमन डिजीज, अब ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यहाँ पे काउजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, एयर, प्रिवेंटिव मेजर क्या हो गया, कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में पेशेंट को रखना है। कीप दी पर्सनल बिलोंगिंग्स टू दी पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एट सुटेबल स्टेज, जो भी सुटेबल स्टेज होगा उसमें हम लोग वैक्सीनेशन देखेंगे। इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेलेसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, एयर के थ्रू फैलता है। मेसल्स जो हो गया वो वायरस से होता है, एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू फैलता है, वायरस से फैलता है और एयर के थ्रू या कांटेक्ट में आने से फैलेगा। पोलियो जो है वो वायरस से के द्वारा फैलता है और एयर के थ्रू फैलेगा और वाटर के थ्रू फैलेगा। यहाँ पे कॉलेरा है और टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से चीज़ के कारण होता है कॉलेरा और टाइफाइड? बैक्टीरिया के कारण। क्यों होता है? वाटर या फूड में कॉलेरा होता है, टाइफाइड भी वाटर में होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, जो भी मेंटेन करता है पर्सनल हाइजीन, अच्छे खाना खाना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहे। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब जो हम लोगों का पका हुआ भोजन है वो अच्छे तरह से रहना चाहिए, पका हुआ, और जो हम लोग पानी पिएंगे वो भी क्या होना चाहिए? बॉइल्ड होना चाहिए। वैक्सीनेशन भी इसका एक उपचार है। नाउ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है। ये कैसे फैलता है? वाटर के थ्रू फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर्स और वैक्सीनेशन, दो ठो इसके बचाव हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ कम्स हियर मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, ये मॉस्किटो से भी फैलता है। यूज़ मॉस्किटो नेट। अब यहाँ मलेरिया के लिए मॉस्किटो नेट जो लगाते हैं हम लोग उसका यूज़ करना चाहिए। एंड रिप्लेनेट्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। जो इंसेक्टिसाइड्स होता है वो ब्लैक हीट जो होता है उसका हम लोगों को स्प्रे करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ब्रीडिंग को जो मॉस्किटो का होता है। बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग, और चारों तरफ वाटर का कलेक्शन नहीं होने देना चाहिए, इससे भी ये कंट्रोल होता है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स। कुछ ऐसा कॉमन डिजीज है जो कि ह्यूमन को इफेक्ट करता है। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस आर फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सोन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में दिया गया है इसके बारे में। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो होता है उसके बारे में देखेंगे। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स।
Several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in animals. कुछ जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में भी नहीं, एनिमल में भी डिजीज़ फैलाते हैं। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने 1876 में डिस्कवर किया था बैक्टीरियम का, जो कि वेसेल्स एंथ्रासिस जो कि काउज होता है एंथ्रैक्स डिजीज का, उसका उन्होंने डिस्कवर किया था। In other animals, for example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. जो फुट और माउथ का डिजीज है कैटल में, वो इसी वायरस के द्वारा होता है। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लैनेट्स, जो भी डिजीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट्स में, उसके बारे में आप देखेंगे। Plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other. The disease reduce the yield of crop. See table 2.2 for some such plants disease. जो भी बहुत सारे अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से डिजीज जो होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं, व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर कैन में, ऑरेंज में, एप्पल में और भी अन्य में। डिजीज जो रिड्यूस करता है, जो क्रॉप्स के उपजाऊ होता है उसको भी रिड्यूस करता है, कम कर देता है उसकी उपज क्षमता को। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज they can be controlled by the weedicides. Now here plant disease आ गया, साइट्रस, कैंकर, और इसका रीज़न क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर हो गया, उसके बाद रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, फंगी हो गया, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, एयर सीड्स हो गए, उसके बाद येलो वेन हो गया, मोसिक ऑफ भिंडी ओकरा हो गया, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, वायरस हुआ, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट हो गया। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल दी माइक्रोब्स। अब कुछ केमिकल सर्टेन केमिकल का यूज करना है जो कि मारता है किसको, माइक्रोब्स को। यूज ऑफ सर्टेन फूड पॉइजनिंग। बोझो हैज इन्वाइटेड बाय his friend to party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. बोझो जो है वो इनवाइट किया गया अपने फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में, और वैरायटी ऑफ जो फूड स्टफ था उसको उसने खा लिया। घर पहुंचते ही उसको क्या स्टार्ट हो गया, वोमिटिंग। हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल, अब उसको एक हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ये जो कंडीशन हुआ है वो क्यों हो गया है, तो फूड पॉइजनिंग के कारण से ऐसा कंडीशन हो गया। पहेली वंडर्स हाउ फूड काउज कैन बिकम ए पॉइजन। पहेली अब अचंभित था, जो फूड कैसे हो सकता है कारण किसका, पॉइजन का। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. फूड पॉइजनिंग जो होता है वो किसके कारण से होता है, कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड जो होता है उसको कंजम करने से होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यही कारण हो जाता है फूड पॉइजन का, और सीरियस इलनेस हो जाता है और डेथ भी कभी कभी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को अपने खाना को इससे बचाए रखना चाहिए।
फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हम लोग किसी भी फूड को स्टोर करते हैं तो उस पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे प्रिजर्व करने के लिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, कुक्ड फूड जो बना हुआ खाना है उसको कैसे घर में हम लोग प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, जो भी ब्रेड हम लोग मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देंगे तो वो फंगस के द्वारा अटैक किया जाता है उस पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉइल करता है हमारे फूड को, खाना को। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, जो भी स्पॉइल्ड फूड होगा वो क्या करेगा, छोड़ेगा बैड स्मेल को। एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर, और उसके पास टेस्ट भी खराब रहेगा और उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज स्पॉइलिंग ए फूड ए केमिकल रिएक्शन, क्या स्पॉइलिंग जो होता है फूड का वो केमिकल रिएक्शन होता है। पहेली बाउट some mango but she could not eat them for a few days, पहेली जो है वो क्या करता है, लाता है कुछ मैंगो को और उसको कुछ दिनों के लिए नहीं खाता है। लेटर she found that they were spoiled and rotten, कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि ये जो है वो सड़ गया है, स्पॉइल कर गया है और ख़राब हो चुका है, बेकार हो चुका है। but she knows that the mango pickles her grandmother makes does not spoil for a long time, लेकिन उसको ये पता है जो मैंगो का अचार बनाती है उसकी माँ, दादी माँ, वो क्या होता है, जल्दी नहीं खराब होता है और लंबे समय के लिए रहता है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज थी, सोच में पड़ गई जो ऐसा क्यों होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, अब हम लोगों को जानना चाहिए जो हम लोग अपने घर में कौन से कॉमन मेथड से फूड को बचा सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोगों को इसको बचाना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है उससे। केमिकल मेथड साल्ट and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganism, जो साल्ट होता है और एडिबल ऑयल्स होता है वो कॉमन केमिकल्स होता है जनरली ये चेक करने के लिए जो भी ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको। Therefore they are called preservative, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। यहाँ पे एक टर्म है प्रिजर्वेटिव्स, ये याद रखना है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है हमारे फूड सब्सटेंस को, जिसको हम लोग घर में आसानी से अवेलेबल रहता है वो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं, जिसमें कि क्या क्या आता है, साल्ट्स आता है और एडिबल ऑयल्स आता है। वी एड साल्ट्स और एसिड preservatives to pickles to prevent the attack of microbes, अब हम लोग साल्ट का यूज करते हैं या एसिड्स का यूज करते हैं, जो भी प्रिजर्वेटिव्स है पिकल को बचाने के लिए माइक्रोब्स के अटैक से। सोडियम बेंजोइट्स एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, जो सोडियम बेंजोइट है या और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। देयर आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैच टू चेक देयर स्पॉइलिंग लेस, इसको स्क्वैच में और जैम्स में भी यूज किया जाता है जो वो खराब हो रहा है या नहीं ये चेक करने के। नाउ हियर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज, जो भी कॉमन साल्ट है वो उसको यूज़ किया जाता है जो भी मीट होता है और फिश होता है उसको बचाने के लिए बहुत समय पहले से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट
टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश जो है वो कवर किया जाता है ड्राई साल्ट से बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करने के लिए। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टर्माइन एक्सेट्रा। जो साल्टिंग का प्रोसेस है वो आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रॉ मैंगो को प्रिजर्व करने के लिए, जो भी हमारा होता है टैमरिन, उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा जैम का प्रिजर्वेशन किया जाता है। जैम, जेली एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of bacteria and spoil food। जैम्स में शुगर का यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है फूड को स्पॉइल करने में, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, घटा देता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का भी यूज़ करते हैं। यूज द ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment। जो विनेगर होता है उसका यूज़ करते हैं स्पाइलेज, पिकल के स्पाइलेज को नहीं होने से बचाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो वेजिटेबल होता है, फ्रूट्स होता है, फिश होता है, मीट्स होता है, उसको भी इस मेथड से हम लोग प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम लोग टेम्परेचर को घटा बढ़ा के बहुत सारे चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। हम लोग अक्सर ही घर में देखते हैं जो भी मिल्क होता है उसको बॉईल किया जाता है, मीन्स उसमें से जो बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर ना हो उसके लिए। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है उससे बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerators. Low temperature inhabits the growth of microbes। इसी तरह हम लोग जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसको भी लो टेम्परेचर पे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोकने के लिए रखते हैं। Why does the milk that comes in पैकेट नोट स्पॉइल, क्यों ऐसा होता है, जो मिल्क जो होता है पैकेट में आता है वो स्पॉइल नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट दी मिल्क इज पेस्चराइज्ड। व्हाट इज पेस्चराइजेशन, जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। पेस्चराइजेशन, मिल्क कैन बी consumed without boiling as it is free from harmful microbes। बिना मिल्क को बॉयल किए इसमें से हार्मफुल जो माइक्रोब्स होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फॉर 50 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और तब अचानक से इसको ठंडा कर लिया जाता है और उसके बाद स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से इसमें जो भी ग्रोथ होता है माइक्रोब्स का वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ये जो लुइस पास्चर थे उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन, इसी को पेस्चराइजेशन मेथड बोला जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। अभी के समय में क्या होता है, जो भी ये फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको क्या किया जाता है, तो रखा जाता है एयर टाइट पैकेट्स में। प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, किससे बचाव के लिए, माइक्रोब्स के से बचाव के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं आज। कंटिन्यू वाचिंग साइंस बाइट का फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस बाइट का।